साथियों, आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं और मैं आज आपको उन दो शब्दों से रूबरू कराऊंगा जो दुनिया में आपके लिए हर दिल में इज्जत पैदा करेंगे। साथियों, सन 2000 की बात है। तब मैं एक डेंटिस्ट के रूप में प्रैक्टिस किया करता था। मेरा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। मैं अपने क्लिनिक में बैठा इलाज कर रहा था। इतने में एक गांव का पेशेंट आया। तो गांव वाले डॉक्टर का खूब सम्मान करते हैं, पैर वैर छूते हैं और एकदम भगत भाव से बिल्कुल वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने उस पेशेंट को चेक किया। उस पेशेंट को इन्फेक्शन था और मैंने उसको कुछ दवाइयां लिखी। दवाइयां लिखने के बाद वो पेशेंट चला गया। काफी महीने बीत गए, मैं उस बात को भूल गया और वो पेशेंट एक बार वापस मेरे क्लिनिक में लौटा। मैंने फिर से चेक किया, मैंने सारी दवाई वाई लिखी। उसके बाद वो बड़ी विनम्रता से यूं हाथ जोड़ के मुझसे कहता है, सर आपसे एक निवेदन था। मैंने बोला बोलो। सर थोड़ी सस्ती दवाई लिखिएगा। मैंने बोला इससे सस्ती और दवाई नहीं आती? नहीं साहब, पिछली बार बहुत महंगी थी और मेरे को अपनी पत्नी के कान के झुमके गिरवी रखने पड़े थे। साथियों, हम सब जीवन की सच्चाई नहीं जानते। जब गांव वालों के घरों में बीमारियां आती हैं तो अक्सर इनके बर्तन, इनके जेवर गिरवी रखा जाते हैं। साथियों, मेरी जिंदगी की कहानी से अंत में जो पाठ निकलेगा उसकी जरूरत आज की दुनिया को बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है जितनी पहले कभी नहीं थी। तो यदि ये कहानी कहीं भी आपके मन के किसी कोने को छुए तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों से शेयर कर देना, क्योंकि आप और हम मिल के इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना पाएंगे। और आज मैं जब वो क्षण याद करता हूं तो उस क्षण में बहुत आश्चर्य में पड़ गया और गुस्से में भी आ गया। मैंने बोला दिखाओ अपनी पर्ची लाओ। उसने अपनी पर्ची अर्थात प्रिस्क्रिप्शन उसने मुझे दिखाया और मैंने बोला ये तो बहुत ही सस्ती दवाई है। उसने बोला नहीं साहब, 1000 रुपए से ज्यादा लगा। सन 2000 में 1000 रुपए से ज्यादा की दवा एक रूरल पेशेंट। मुझे लगा मेडिकल स्टोर वाले से कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने तुरंत मेडिकल वाले को बुलवाया। मैंने बोला क्या बात है भाई, ये कह रहे हैं 1000 रुपए की तुमने दवाई दी है। उसने देखा, बोले सर आपने जो लिखा है मैंने वही दी है। मैंने बोला ये कितने की है? उसने बोला सर ये वाला कैप्सूल जो आपने लिखा है ये 50 रुपए का एक कैप्सूल है। अचानक मैंने देखा, मैंने उस कैप्सूल को दिन का 3 कैप्सूल 7 दिन तक के लिए लिखा था और भी दूसरी दवाइयां लिखी थी। मैंने मेडिकल स्टोर वाले को जाने बोल दिया और मैं सोचने लगा ये गलती मुझसे कैसे हुई। तो मुझे याद आया कि एक दिन एक MR आया था और वो उस दवा के बारे में बतला रहा था और मैंने उससे ये नहीं पूछा इसका रेट क्या है। मुझे उसका बेसिक कंपाउंड बस याद रहा। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये नया फॉर्मुलेशन है और इसमें और 2-3 चीज मिल के बनी है, नई दवाएं, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। और मैंने उस गांव के देहाती व्यक्ति को, उस पेशेंट को बाहर रिसेप्शन में बैठने, वेटिंग में बैठने बोल दिया। और मैंने मेडिकल स्टोर वाले से एक सवाल किया कि यदि ये दवा जो मैंने सोची वही लिखी होती तो कितने की आती? उसने कहा जो 1000-1200 की आई है सर वो महज 100-150 रुपए की आती। अब मैं मन में सोचने लगा क्या करूं क्या नहीं। मेरे पास 2 विकल्प थे। वो पेशेंट को पता नहीं था कि उसके साथ गलत हुआ है और वो धन्यवाद दे रहा था कि मैंने उसको ठीक कर दिया। बस वो एक विनती कर रहा था कि सर इस बार थोड़ी सस्ती लिखना। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही थी कि इसमें उसकी क्या गलती है। 10-15 मिनट ये उलझन चली, क्योंकि 2000 में मेरे लिए भी 1000 रुपए की बड़ी कीमत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने निर्णय लिया, उस पेशेंट को अंदर बुलाया। एक्चुअली उसका जितना पैसा लगता उतना पैसा रखा और बाकी दवाइयों का पैसा उसको वापस कर दिया। उसकी आंख से आंसू गिर गए, क्योंकि एक गांव का पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझता है। उसने बोला मुझसे क्या पाप करा रहे हो सर, मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता, मैं तो ठीक हुआ हूं, नहीं तो मैं कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। मैंने उससे कहा देखो भाई, तुमको मैं जो दवाई लिखता उससे भी तुम ठीक होते और इससे भी तुम ठीक हुए। ये बचा हुआ पैसा जो मैं तुमको लौटा रहा हूं ये मेरी गलती का पैसा है, क्योंकि मुझे मेरी अंतरात्मा को जवाब देना है। वो ना करता रहा। मैंने जबरदस्ती उसकी जेब में पैसा रखा, उसको वापस भेज दिया। मैं भी ह्यूमन, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में था, थोड़ा खुद से नाराज भी था, मन के किसी कोने में खुशी भी थी। घर चला गया। घर गया तो मेरे दादाजी थे। तो दादाजी ने मुझे देखा और कोई बात चली तो मुझे क्या बात है, मुंह उतार के क्यों बैठा है? तो मैंने कहा दादाजी बिना मतलब 1000 रुपए का फटका लग गया। उन्होंने सारा किस्सा मुझसे सुना
और अंदर से अपनी अलमारी से 1000 की जगह मुझे 1100 रुपए लाकर मेरे हाथ में रखे और मुझसे कहा, बेटा आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज तू डॉक्टर के पहले एक इंसान बन गया और इस इंसान बने रहने पे तेरे को जीवन भर गर्व होगा। साथियों, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने जीवन में कभी एथिक्स और इंटेग्रिटी को नहीं छोड़ा और आज भी जब मैं अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाता हूं तो मैं उनको कोई चालाकी की कहानी, कोई ओवर स्मार्टनेस की कहानी नहीं सुना पाता। आज भी मैं जब उनको कहानियां सुनाता हूं तो मैं एथिक्स और इंटेग्रिटी की कहानी सुनाता हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी एथिक्स और इंटेग्रिटी की कहानियां पैदा होनी चाहिए। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच नीड के लिए नहीं बना। मैं अपने फर्स्ट प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल था। अपने एरिया के लीडिंग डॉक्टर्स में से एक था। मेरे पास असिस्टेंट डॉक्टर थे, सब कुछ था, नाम था, प्रतिष्ठा थी, रोज खाली जेब जाता था और जेब भर के आता था। लेकिन हर क्षण मुझे लगता था मुझे दुनिया को इंस्पायर करना है, कुछ और बड़ा करना है। और अपने शिखर पर मैं एक दिन प्रैक्टिस छोड़कर निकल पड़ा दुनिया को इंस्पायर करने के लिए। और आज भी जब मैं कहीं किसी को इंस्पायर करता हूं और मैं किसी को कोच करता हूं तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि परिवार में प्रेम बना रहे, आपस का सम्मान बना रहे। मैं यदि कहीं पर भी काम करूंगा तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि वो बिजनेस हाउस कैसे ना कैसे चैरिटी स्टार्ट करे। और आप दुनिया में चारों ओर देख लीजिए, आखिर शिखर पर पहुंचने के बाद लोग क्या करते हैं? वो फिर से देने की सोचते हैं, वो फिर से एथिक्स की सोचते हैं, वो फिर से इंटेग्रिटी की सोचते हैं। कुछ दिन पहले हमने अपनी YouTube कम्युनिटी में एक पोल डाला। हमने वहां 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम दिए और लोगों से पूछा कौन आपके रोल मॉडल है। आप अचरज करेंगे, वो पोल आज भी वहां जिंदा है। 90% लोगों ने श्री रतन टाटा को अपना रोल मॉडल माना और हजारों लोगों ने उस पोल में हिस्सा लिया। क्या बात है आखिर रतन टाटा में? क्यों टाटा नाम सुनते ही मन से सम्मान पैदा हो जाता है? सिर्फ एक वजह से, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एथिक्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी। और आज जब मैं अपनी बीती हुई जिंदगी में पलट कर देखता हूं तो मुझे सिर्फ ऐसे किस्सों पे ही गर्व होता है और ऐसी जगह पर लगता है मैंने जीवन जिया है। और यदि मेरे दोस्त, आपको भी अपनी जिंदगी में खुद के लिए सम्मान पैदा करना है, दूसरों के मन में अपने लिए सम्मान पैदा करना है और मृत्यु की अंतिम सांस पर खुद के जीवन को जब पलट कर देखो तो गर्व पैदा करना है, तो आज से अपनी जिंदगी में एथिक्स और इंटेग्रिटी के किस्से पैदा करना शुरू करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।